Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody. Welcome back to my channel. ये वीडियो अगेन एक अपडेट के बारे में है जो कि है BC प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में। ना इन्होंने अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ लेटर इन्होंने ऑन मार्च 19 2024 ये अनाउंस किया BCPNP में कि ये बहुत बड़ी चेंजेस लेकर आने वाले हैं जनवरी 2025 में। तो ये चेंजेस बेसिकली एक बहुत जैसे कहते हैं इट वाज अ बिग ब्लो टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं और जो कि दे वर ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड कि हम BCPNP के थ्रू अपना इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और BCPNP फॉर इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स वाज मच मोर ईजियर एंड सिंपलर एज कम्पेयर टू जो नया वाला ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जनवरी 2025 से। ना हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो नई कहानी है वो क्या है और पुरानी कहानी वो क्या थी और लोग इतना परेशान क्यों हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर रियली अपसेट क्योंकि जो नया जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़े टफ़र हैं और उससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि ये उम्मीद पे बैठे थे कि जी हमारी डिग्री कंप्लीट होने वाली है और हम अपना PNP फाइल करेंगे और इंशाल्लाह ताला वी विल गेट द PR, वो अब इतना क्लियर नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मीट नहीं कर पाएंगे शायद। तो हम ये पता कर लेते हैं कि उन्होंने ये कंडीशंस क्यों चेंज की हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों चेंज किया है। तो आई जस्ट डायरेक्टली रीड फ्रॉम द न्यूज़ लेटर जो कि आया BC के लिए। These updates will lead to better outcomes for nominees, ensuring people identified by the BCPNP to help strengthen BC's economy will be set up for career success. Simple. जो BC की इकोनॉमी के लिए जो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो उनकी इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं, ये बेसिकली चेंजेस उन लोगों के लिए है ताकि वो सही बात है। जैसा कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, कोई भी एम्प्लॉयर अगर होता है तो वो ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहता है जो कि आप उनकी कंपनी को स्ट्रांग बना सके, वो बेहतर स्किल सेट उनको लेकर आ सके और उन जो कंपनी का जो है फ्यूचर है वो ब्राइट कर सके। इसी तरह से BC के जो प्रिवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम में जो चेंजेस लाई गई हैं वो भी इसीलिए लाई गई हैं, इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए लाई गई हैं कि जो कैंडिडेट्स को वो अपना परमानेंट रेजिडेंसी दें BC के लिए यानी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू, वो लोग ऐसे हों जो उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है ना। और ना सिर्फ एक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकें बल्कि वो बहुत स्किल्ड हों, उनके हायर सैलरीज पे वो हायर हों, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज़, यानी BC के लिए भी और जो कैंडिडेट्स जिनको वो PR दे रहे हैं उनके लिए भी। उस चीज़ को नज़र में रखते हुए उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सख्त बना दिया है। मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। अब कहानी ये है कि हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द अपडेट्स। ओके नाउ उन्होंने किया है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम को टोटली ओवरऑल कर दिया। उसको ओवरऑलिंग क्या हुई है, ग्रेजुएट स्ट्रीम्स में द करंट इंटरनेशनल ग्रेजुएट and the international postgraduate streams will be replaced with 3 new streams। यानी जो अभी जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्ट्रीम्स चल रहे थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए और उसकी जगह 3 नए उन्होंने इंट्रोड्यूस करेंगे और वो कब से, जनवरी 2025 से वो आएगा। तो बिफोर दैट इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो अभी जिन्होंने जितना इन लोगों ने बताया वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जो बैचलर स्ट्रीम होगी, this stream will be for recent graduates with bachelor's degrees from eligible post-secondary institutions. Obviously, eligible post-secondary institutions are the institutions which are on the DLI यानी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स लिस्ट पे जो मौजूद हैं, उनके जो बैचलर्स जो करके निकल रहे हैं स्टूडेंट्स वो इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होंगे। ग्रेजुएट्स विद एन इंटरमीडिएट फुल टाइम जॉब ऑफर कैन रजिस्टर फॉर दिस स्ट्रीम। नाउ द कंडीशन इज they have to have a full time job offer। इसके अलावा कि वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में से वो बैचलर अपना कंप्लीट करके निकल रहे हैं। तो ये 2 कंडीशन हो गए। ठीक है जी। नंबर 1 DLI रिलेटेड इंस्टीट्यूट से आपका बैचलर्स हो, नंबर 2 आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर हो। ये है बैचलर स्ट्रीम की कंडीशन। सेकेंड स्ट्रीम जो इंट्रोड्यूस करेंगे ये जनवरी 2025 से, वो है मास्टर्स स्ट्रीम। Master streams will be for recent graduates with master's degrees
फ्रॉम एलिजिबल पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। तो इन्होंने कोई फील्ड स्पेसिफाई नहीं की, कोई सी भी मास्टर्स आप करके निकल रहे हो उनके DLI लिस्ट से, तो आप इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये नंबर 1 कंडीशन है। नंबर 2, graduates with a minimum 1 year full-time job offer in a skilled occupation can register for this stream. Now इसमें ये ज़रूरी है कि जी कोई स्किल्ड ऑक्यूपेशन में उनको आपको जॉब ऑफर हो तो ही आप इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो। अब इनका जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन है उसकी लिस्ट होती है, वो आपने चेक करना है। मास्टर्स करते हुए सोचिएगा कि आप क्या उनके स्किल्ड जो स्किल्स हैं उस लिस्ट में आपका मास्टर्स फॉल करता है या नहीं। अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस स्ट्रीम। थर्ड स्ट्रीम आती है डॉक्टरेट स्ट्रीम यानी PhD. It will be for the graduates and the candidates of doctoral level programs from eligible post-secondary institutions. Graduates and PhD candidates can apply directly to this stream. ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आपने PhD कर रखा है, कोई भी डॉक्टोरल प्रोग्राम आपने कर रखा है किसी भी BC के जो पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट से, तो आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं फॉर BC PNP। ठीक है, तो मैं एक रिपीट कर देती हूँ। नया जो आने वाला है जनवरी 2025 से, वो आएगा बैचलर स्ट्रीम, जिसमें आपका बैचलर्स होना चाहिए कोई भी जो इनका जो एलिजिबल पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है उससे, और इसके अलावा आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर होनी चाहिए। अ फुल टाइम जॉब ऑफर उन्होंने 1 year मेंशन नहीं किया, इट्स जस्ट अ फुल टाइम जॉब ऑफर। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ दैट फुल टाइम जॉब ऑफर यहाँ पे मेंशन नहीं हुई है। ठीक है, किसके लिए? बैचलर्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी DLI लिस्ट पे जो मौजूद है इंस्टीट्यूशन, उससे आपका बैचलर्स हुआ हो और आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर हो। कितनी लंबी ऑफर हो, 6 months, 1 year, इट्स नॉट मेंशन्ड हियर। ठीक है, नाउ सेकेंड स्ट्रीम मास्टर स्ट्रीम। मास्टर स्ट्रीम में अगेन DLI लिस्ट पे मौजूद इंस्टीट्यूशन में से आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से मास्टर्स हुआ हुआ, कहाँ से? BC से। ऑब्वियसली हम BC की बात कर रहे हैं। ठीक है, BC से। नंबर 2, आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर कितने की? मिनिमम 1 year ऑफर हो आपके पास। ठीक है, तो आप जाके एलिजिबल होंगे इसके लिए, और आपकी वो ऑफर स्किल्ड ऑक्यूपेशंस में से होनी चाहिए। थर्डली, डॉक्टोरल स्ट्रीम बहुत सिंपल है। आपके पास आपने कोई भी डॉक्टोरल स्ट्रीम में आपने कर रखा है, अगर आप उससे ग्रेजुएट हुए हुए हैं, PhD है, तो आप इस स्ट्रीम में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ आ गई होगी आपको कि ये मेजर चेंजेस आने वाली हैं जनवरी 2025 से। लोग अब और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चेंज जो ये लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत सख्त लगती है बहुत सारे लोगों को, वो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने क्या किया है कि जो प्रीवियसली बहुत सिंपल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी, जो कि बहुत सिंपल होती थी, अब उन्होंने उसको बढ़ाकर कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क यानी CLB 8 कर दिया है। तो अगर आप CLB नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो जी IELTS, तो मैं आपको उसका कन्वर्जन भी बता देती हूँ कि IELTS में उसका क्या बन जाएगा। मैं यहाँ लेके चलती हूँ आपको कि जी IELTS में अगर आपका CLB 8 का क्या मतलब है, तो रीडिंग में IELTS में आपके पास होना चाहिए 6.5, राइटिंग 6.5, और लिसनिंग आपका 7.5 और स्पीकिंग 6.5। तो ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ये कर चुके हैं कि CLB लेवल 8 अगर आप IELTS ट्रेनिंग की बात करते हो तो उसमें इसका क्या मतलब है। और ये जो आपके पास जो मैंने आपको कन्वर्जन करके बताई है, ये जो आपका पेज है canada.ca का, इस पे आपको मिल जाएगा। मैं आपसे ये ज़रूर शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपको लेके चली जाती हूँ कि जी इनकी प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स क्या थी। इनकी प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी सिंपलर थी। इनके पास बजाय बैचलर स्ट्रीम, मास्टर स्ट्रीम और डॉक्टोरल स्ट्रीम्स के सिर्फ 2 स्ट्रीम्स थे। एक था इंटरनेशनल ग्रेजुएट की और एक था इंटरनेशनल पोस्ट, दूसरा मैं आपको लेके चली जाती हूँ, एक इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट की थी। इंटरनेशनल ग्रेजुएट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो यही था कि जी आपने कोई एक एलिजिबल पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन यानी BC से आपने ये कर रखा हो। इसके अलावा
आपके पास होना चाहिए इन द लास्ट 3 ईयर्स, और इसके अलावा आपके पास कोई भी जॉब ऑफ़र हो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं था कि जी 1 साल की ही होनी चाहिए, और फिर आप सीधा सीधा इसमें इवन ये कि इनकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स थी वो भी थोड़ी कम थी, और उसके बाद फिर एलिजिबल हो जाते थे। जबकि नए वाले में जो बैचलर्स हैं वो उनके लिए जॉब ऑफ़र तो होनी ही चाहिए। और इसके अंदर कौन कौन आ जाता था, इसके अंदर अगेन आपके पास लोग आ जाते थे। मैं आपको बताती चलूँ कि जी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बता देती हूँ। टू क्वालिफाई फॉर दिस स्ट्रीम यू मस्ट हैव कंप्लीटेड अ डिग्री, diploma or certificate from an eligible post secondary institution in Canada in the past 3 years। तो इसके अंदर आपके पास सर्टिफिकेट वाला, डिप्लोमा वाला, डिग्री वाला कोई सा भी बंदा आ जाता था ग्रेजुएट स्ट्रीम में, जो इनकी पुरानी स्ट्रीम थी। अब इसके अंदर ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सब निकाल दिया है, जो पीछे बचा है वो बचा है सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स। ठीक है, तो ये इनकी बहुत बड़ी चेंज आई है। और इसके बाद आपके पास आ जाता है एक जो इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम थी, वो क्या थी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। द इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम जो पुराना क्राइटेरिया था, ये मैं वो पढ़ रही हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि नए और पुराने में क्या डिफरेंस है और लोग परेशान क्यों हैं। तो जो इनकी जो पुरानी इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम थी उसमें क्या है मैं आपको पढ़ भी बता देती हूँ। द इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम इज फॉर रीसेंट ग्रेजुएट्स ऑफ एन एलिजिबल BC पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन विद एन एलिजिबल मास्टर्स और डॉक्टोरल डिग्री। तो पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम मास्टर्स और डॉक्टोरल डिग्री दोनों लोगों के लिए थी, और एलिजिबिलिटी और इसके लिए यू डू नॉट नीड टू हैव अ जॉब ऑफर टू अप्लाई। यानी दोनों मास्टर्स के लिए भी और डॉक्टोरल के लिए भी आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं थी, और आप सीधा सीधा इनके PNP प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते थे। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि अब इन्होंने मास्टर्स को अलग कर दिया है और डॉक्टोरल को अलग कर दिया है। मास्टर्स आपका जो नया स्ट्रीम है उसमें मास्टर्स कहीं से भी किसी भी फील्ड में हो, एलिजिबल पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ BC से, लेकिन अगर जब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपका स्किल्ड जो आपके जो स्किल्ड जो है इनकी स्किल्ड लिस्ट, उसमें आपको फुल टाइम जॉब ऑफर होनी चाहिए मिनिमम ऑफ 1 ईयर, तो ही जाके आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, डॉक्टोरल के लिए है कि जी डॉक्टोरल जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है और वो इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ एज यू कैन सी इसके अलावा जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी बढ़ा दी हैं, CLB 8 पे लेके चले गए हैं लोग, जो मैंने आपको बता दिया। कन्वर्जन आपको बहुत आराम से canada.ca की वेबसाइट से मिल जाएगा, और भी डिफरेंट वेबसाइट से मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े बड़े चेंजेस लेकर आए हैं। तो जो BC PNP एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम था, जो कि बहुत सारे BC में स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ पे मौजूद है, जो कि ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स वहीं पे जाते हैं क्योंकि BC PNP ईजी। ठीक है, और प्लस अगर कनाडा के डिफरेंट प्रोविंसेस को आप कंपेयर करो तो BC का जो क्लाइमेट है बहुत मॉडरेट है। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा प्रोविंस है, क्लाइमेट बहुत ही मॉडरेट है। इतनी जो सर्दी हम यहाँ पे -40 तक भी टेम्परेचर जाता है, BC पे नहीं जाता है। तो अब वो जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है इसके अंदर वो मैं आपको बता दूं कि जो BC में ऑब्वियसली ये लोग प्रेफर करते हैं हेल्थ केयर, जो और डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो उनकी इन डिमांड है वो है हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाले जो लोग हैं जिनको इन एरियाज़ में जॉब मिली है, जॉब ऑफर्स हैं, उनको ऑब्वियसली ही फिर प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज ये इनके लिए बहुत इन डिमांड स्किल्स हैं इन BC। तो आई होप विश एंड प्रे कि आपको ये बात समझ आई होगी कि पुराना क्राइटेरिया क्या था, नया क्राइटेरिया क्या है और लोग परेशान क्यों हैं। तो अब आप लोग जो भी डिसीजन लीजिए इन फ्यूचर अपने लिए, तो आप सोच समझ के लीजिएगा कि आपको BC जाना है या किसी ऐसे अदर प्रोविंस में जाना है जहाँ के अभी भी उनका प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना BC में हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।